के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम, चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अरे नए हैं वादे, नए इरादे, नए नए तेरे जज्बात। आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम, चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान देते हुए आप अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा रहे हो। दोस्तों, जैसे कि हर मंडे को हम मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने आजादी की लौ को घर घर तक पहुंचाया, और इसी क्रम में आज बात आजादी की में हम बात करने जाएंगे एक ऐसी शख्सियत के साथ जो बहुत डायनेमिक है, बहुत एनर्जेटिक है,
और जहां जानते हैं समा बांध देते। हालांकि गर्मी की छुट्टियों का समय है, वो अपना फैमिली फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं और वो एक ऐसी जगह पे है जस्ट राफ्टिंग करके वो वहां से निकले हैं, और पर वो अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर मैं उनकी कामयाबी की बात करूं दोस्तों, 34-35 से ज्यादा कारें उनकी टीम में आ चुकी हैं, 6 लाख रुपए के करीब उनका हाईएस्ट चेक आ चुका है। और अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, रोज नए तरीकों से अपनी टीम को मोटिवेटेड रखते हुए बहुत ही कामयाब लीडर्स ना सिर्फ टीम में तैयार किए हैं, बल्कि बहुत से लोगों की लाइफ को चेंज किया है। दोस्तों, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं देख पा रहा हूं कि लगभग 150 के करीब लोग YouTube पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, जाने उनसे। और यही मेरे को लग रहा है, शायद थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया है एंड उन्होंने फिर ज्वाइन कर लिया है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूंगा, तो मैं चाहूंगा हम सब लोग एक बार उनका स्वागत करें। एंड यस, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर बलदेव सिंह जी को। सर, वेलकम। Thank you so much, sir. Thank you so much for this warm welcome. मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों ही warm welcome. परफेक्ट, राइट सर। Just hold on, sir. Just hold on, sir. Just hold on. राइट। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे, क्योंकि सर आज ऋषिकेश में जस्ट राफ्टिंग करके अपनी फैमिली के साथ, अपनी टीम के साथ है। तो आज हम उनसे जानेंगे उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में और उनके क्या क्या गोल हैं। तो सर, वेलकम बैक। Thank you, sir. Thank you so much. I hope मेरी आवाज आपको ठीक तरह से आ रही है, क्योंकि मैं बहुत आ जिस रही है सर, पोजीशन बहुत पे अच्छे से आ रही है, बहुत अच्छे से हूं। आपकी आवाज आ Thank रही you so है much, सर। sir. Thank you, sir. तो सर, वैसे आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत से लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर भी मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कि आप अपने बारे में हमें जरूर बताएं कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसे रही, किस प्रकार से आप आगे बढ़े और डायरेक्ट सेलिंग से पहले आप क्या करते थे, और ये आपकी जर्नी हम जरूर जानना चाहें। जी जरूर। देखिए, मेरा नाम बलदेव सिंह है दोस्तों, और फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मेरे फादर साहब गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, और मेरी मदर जो है वो बिल्कुल सिंपल हाउस वाइफ ही थी। परिवार में, हमारे घर के अंदर मैंने बचपन से देखा है कि कैसे पैसे बचा बचा के गुजारे किए जाते हैं। और मेरे फादर साहब गवर्नमेंट जॉब के दौरान कोई भी ऐसी बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं ले पाए, बिकॉज हदें सबको पता ही होती हैं। सो एक नॉर्मल लाइफ की तरह हम चलते रहे। नॉर्मल स्कूलिंग हुई, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर मेरी स्कूलिंग हुई है, जो कि आपको पता है एक सोसाइटी के अंदर, एक कॉलोनी के अंदर जो जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनके बच्चों को वहीं पर ही पढ़ाया जाता। तो 2.5 रुपए फीस होती थी हमारी, और बस इसी तरह से पढ़ते पढ़ते बड़े हुए, स्कूलिंग करी। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करी तो लगा बहुत कुछ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जॉब करना शुरू कर दिया। तो फरीदाबाद से बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ जी। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने बताया बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आप ग्रो करे, और कई बार ऐसा भी होता था कि घर वालों के पास को चूज करना पड़ता था किसको पढ़ाना है और किसको नहीं पढ़ाना। जी और सर। सर, आपने उसके बाद जो कामयाबी के बारे में हम जरूर बात करेंगे। सर, हमने जो आज तक जाना है कि कोई भी एक लीडर होता है, उसका वाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर लीडर वाई से स्टार्ट करता है, और वाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ। तो सर, आपका वाई क्या था जो इस कारण आप इस नेटवर्क मार्केटिंग? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ज्वाइन करना था, दरअसल एक डॉक्टर ने कुछ सप्लीमेंट दिए थे वाइफ को, और इसकी वजह से उनका ऑपरेशन बच गया।
ओके। मेरा वाई उस डॉक्टर ने क्लियर कर दिया, क्योंकि जब प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं जिससे ऑपरेशन बच गया, हेल्थ इंप्रूव हो रही है, तो मुझे लगा कि अगर वाइफ की हेल्थ ठीक हो सकती है क्योंकि उन्हें डिस्क प्रॉब्लम थी, तो ऐसे तो सर्कल में हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनको हेल्थ चैलेंज है ही है। तो दरअसल सही मायने में हम लोगों ने वाई पे जो जोर दिया तो वो हेल्थ पे जोर दिया। बाद में आके जब पता चला कि यहाँ पर हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी हो सकती है, और फिर सीखा और सिखाना शुरू कर दिया। तो यकीन मानिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि मैं चाहूंगा इस बारे में वाइफ बताएं आपको कि बिल्कुल उन्हें सर। क्या क्या चैलेंज थे और उन्हें क्या महसूस होता था। सो ओवर टू सिमरन जी। वेलकम मैम, वेलकम। आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, राफ्टिंग करके आए हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा राफ्टिंग का भी? सर जबरदस्त रहा। पहले तो लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है, डूब सकते हैं, डर लग रहा था, पर लेकिन अब लग रहा है कि एक बार दोबारा राफ्टिंग की जा सकती है। तो मैम मैं यही बोलूंगा कि आपने दोनों चीजों में ये प्रूव कर दिया, ना सिर्फ अपने नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में, बल्कि ये राफ्टिंग करके भी आपने इसको प्रूव कर दिया। तो मैम प्लीज आप हमसे क्या शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगी कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और शुरुआत से बस यही सिखाया जाता था कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। बड़ा सोचने का तो कभी सोचा ही नहीं था। और शादी हुई तो वहां पर भी यही बोला जाता था कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। तो बस इसी में शुरुआत हुई लाइफ की, और धीरे धीरे बहुत अच्छी चल रही थी लाइफ, और बीच ही सडनली मुझे स्लिप डिस्क हुआ और मैं बिल्कुल बेड पर हो चुकी थी। ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टर ने कि कोई और इलाज नहीं है, सिर्फ ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे भी 4 साल पहले बहुत जगह इलाज कराया था, कहीं से फर्क नहीं पड़ रहा था। बहुत परेशान रहती थी। कई टाइम तो ऐसा आता था कि बच्चों को खाना तक नहीं बना कर दे पाती थी। बच्चे कई बार ब्रेड खा रहे हैं, कभी सैंडविच बना के खा रहे हैं, कभी कुछ, मतलब इस तरह से गुजारा हमारा हुआ। कभी मतलब बिल्कुल एक तरह से मुताज हो चुकी थी। कभी सिस्टर आ रही है हेल्प करने के लिए, कभी मम्मी आ रहे हैं, कभी सिस्टर इन लॉ आ रहे हैं। तो इस तरह की मेरी लाइफ हो चुकी थी। डरती थी कि ये कैसी लाइफ आ चुकी है। तो थैंक्स करूंगी वो डॉक्टर का जो लाइफ में आई और जिन्होंने कहा कि आपको सप्लीमेंट्स लेने होंगे। सर वो 2 सप्लीमेंट का कमाल, और वो डॉक्टर का जो उनका ट्रीटमेंट था उसका कमाल था कि वो 1 महीने के अंदर अंदर सिर्फ सप्लीमेंट्स लेने से और वो ट्रीटमेंट लेने से, जो पहले घर पे रहा करती थी, परेशान रहा करती थी, आज फील्ड में रहती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एकदम से लाइफ चेंज हो चुकी है, और वो भी सिर्फ मोदी केयर के सप्लीमेंट की वजह से। तो जो ये वाय था सर, ये हमारा जो मोदी केयर में काम, जो हमारा वाय था वो यही वाय था कि हमें लोगों की लाइफ को चेंज करना है। अपनी लाइफ तो चेंज हो चुकी है, अपनी हेल्थ तो अच्छी हो चुकी है, ऐसे लोगों को ढूंढा जिनकी हेल्थ इश्यूज थे, उनको भी सप्लीमेंट्स देना शुरू किया, और उनकी लाइफ में भी सर आज चेंज आ चुका है, और वो भी मोदी केयर कर रहे हैं और लाखों की इनकम यहाँ से एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लाइफ एकदम से चेंज हो चुकी है जी। बहुत ही बढ़िया आगे मैम, सर से थैंक्स अ बात। लॉट अपना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। जी सर। एंड मैं हमेशा देख पाता हूँ कि लीडर्स की कुछ पहचान होती है। अब चाहे वो जर्नी हो नेटवर्क मार्केटिंग की, चाहे वो जर्नी हो राफ्टिंग की, तो वो सारी हदें पार करते हुए वो आगे बढ़ते हैं और फिर उस मोमेंट को चेरिश भी करते हैं। बहुत बढ़िया सर, थैंक्स अ लॉट आपने मैम ने जो हमें बताया। थैंक यू सर। राइट सर, मेरा जो एक नेक्स्ट सवाल है आपसे कि किसी भी लक्ष्य के पीछे जब भी हम होते हैं, तो जैसे अभी बात करी, आपने भी देखा कि राफ्टिंग के दौरान अलग अलग लेवल के रैपिड्स आए थे। ऐसे ही लाइफ में भी बहुत सी प्रॉब्लम आती है जब हम किसी लक्ष्य को पीछे के पीछे होते हैं। तो सर ये जो मुश्किलें आती हैं, क्या आपके सामने ऐसी कोई मुश्किल आई? क्या आपने कभी रिजेक्शन फेस करी? देखिए सर, अभी ना मैं राफ्टिंग करके आया हूँ और मैंने महसूस करा है कि पानी कभी किसी को डुबोता नहीं है। डूबता वही है जिसे बेसिकली तैरना नहीं आ रहा। वो लोग जो कहते हैं कि हमें कोई मुश्किल नहीं आती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये मुश्किल नहीं है। ये हमें लगता है, हमें सिर्फ और सिर्फ रेगुलर करते रहना होता है अपना काम, चीजें अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाती है। जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया, अपने यार दोस्तों के पास गया, अपने जानकारों के पास गया, तो लोगों ने शुरू में मुझे टोका
बोला यार तेरा दिमाग खराब है, अच्छा खासा तुम ट्रेनिंग मैनेजर हो, जॉब कर रहे हो, ठीक ठाक जॉब चल रही है, देन वाई ये, इसमें क्या होता है, इसमें कोई इनकम नहीं है, आप क्यों इसमें जा रहे हो, लोगों का कुछ नहीं होता, हमारा कुछ नहीं हुआ, आप क्यों कर रहे हो। तो मुझे लोगों ने डिनाई करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं तो प्रैक्टिकल देख चुका था कि हेल्थ ठीक होती है, और जब हेल्थ ठीक होती है तो डेफिनेटली मुझे साच को क्या आज, तो मैं तो सिर्फ गाइड करता रहा। मैंने उन्हें समझाना शुरू करा, ठीक है आप मोदी केयर, आपका आज मन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हेल्थ सबको चाहिए, यानी यानी सभी लोग ये चाहते हैं कि हम हेल्दी फाइड रहे, तो हम सिर्फ गाइड करने आए हैं, आगे आपकी मर्जी है, मेरा काम है सिर्फ आपको समझाना। तो जब मैं 8-10 लोगों को समझाता था तो 3-4 लोग उसी टाइम हाँ भी कर देते थे, कुछ लोग बाद के लिए टाल देते थे, और कुछ लोग अब जुड़ रहे हैं जब हम एक ठीक ठाक सक्सेस पे आ चुके हैं, जब एक ठीक ठाक अचीवमेंट ले ली है। जैसे अभी सिमरन बता रही थी कि राफ्टिंग नहीं करनी है, बड़ा डर लगता है, लेकिन अब जब कर लिया है तो ये मुझे कह रही है एक बार और, एक बार और। तो ये होता है, शुरू में जो मुश्किलें आती हैं वो दरअसल मुश्किलें नहीं होती है, वो आपको सिखाने के लिए आती हैं। आप सीखिए, समझिए, हर बार जिससे मिले सीखें, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप इंप्रूवमेंट आएगी और लोग अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, थैंक्स अ लॉट सर, बहुत बढ़िया आपने सर इसको रिलेट किया, आपने बताया कि मुश्किलें तो हर जगह है, जो अपना स्किल सेट एनहेंस करके उसमें सीखता सीखता जो आगे बढ़ जाएगा वो तर जाएगा, और जो एक्सेल नहीं करेगा तो शायद वो डूब सकता है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे यही है, डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है वो एक्शन से बड़ा होता है, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी एक एक्टिविटी है जो सबसे ज्यादा जरूरी है? क्या वो डेमो करना है, क्या वो इनविटेशन देना है, वो फॉलो अप करना है, या कुछ और? तो आपकी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कौन सी है? रिलेशनशिप बिल्डिंग सर। इसलिए मैं एक ही बात मानता हूं कि आपने हमेशा से एक बॉन्डिंग बना के रखनी है। देखिए आज हमने अभी लक्ष्मण झूला क्रॉस करा, राम झूला क्रॉस करा, एक बॉन्डिंग है, एक सिरे को दूसरे सिरे से वो जोड़ रहा है, इस रिलेशन को खत्म नहीं होने देना। देखिए जो लोग हाँ करते हैं वो परमानेंट हाँ नहीं होती है, लेकिन एक बात ये समझने की है, जो आज ना कर रहे हैं वो भी परमानेंट ना नहीं होती। हमने मिलते रहना है, जिसका जब समय आना है ना मोदी केयर, तभी उसने करना है। हमारा काम है सिर्फ उनको समझाइए, खुले दिल से समझाइए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। देखिए लोग छोड़ते रहे थे, मैं जोड़ता रहा, वो मुंह मोड़ते रहे, मैं दौड़ता रहा। मेरा काम है दौड़ते रहना, रिलेशनशिप बनाते रहना। वो आज नहीं कर रहे हैं, आज शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूं, वो ठीक है। जब हम एक सिस्टम बना लेते हैं, जैसे हर वीक हम लोग हर लीडर के पास मिलने का एक सिस्टम बना दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि वो सिस्टम अपने आप वर्क करने लग गया, चाहे हम कई बार नहीं भी जा पाते थे तब भी वहां लोग आते थे, मीटिंग अटेंड करते थे, तो रेगुलर होना शुरू हो गया। वहां पे डेमो भी रेगुलर हो रहे थे, बाकी सब चीजें रेगुलर होने शुरू हो गई। बट वो चीज जो लगातार की जा सकती है वो जरूर करनी चाहिए। सर आप म्यूट हो गए हैं, आप म्यूट हो गए। मिरेकल है, ये गजब का काम करता है। आप सिर्फ रेगुलर, जैसे बूंद भी लगातार पत्थर पे गिरे तो उसकी शक्ल बदल जाती है, सिमिलरली हम लोगों को बस एक रिलेशनशिप बना के रखना है। डेमोज, मीटिंग्स, प्लान, सिस्टम, बाय डिफॉल्ट अपने आप चीजें ठीक होना। थैंक यू। बहुत बढ़िया बात बोली सर आपने कि अगर रिलेशनशिप है तो सब कुछ हो जाएगा, हाँ भी होंगी, ना भी होंगी, ना हाँ में भी कन्वर्ट होगी, और डेमो, प्लान, एक्टिविटी सब तभी होगी जब रिलेशनशिप है, मुलाकात है, बातचीत। बहुत बढ़िया। यस सर जैसे कि हम जानते हैं कि जो डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है एक ऐसी बाल्टी की तरह है जिसमें नीचे छेद भी है, और उस बाल्टी में रेगुलर पानी आना भी बहुत जरूरी है। तो अगर हम बात करें सर कि जब पानी आना जरूरी है, तो जितने नए लोग आ रहे हैं उनका एक्टिवेट होना भी जरूरी है और उनका रिटेन रहना भी जरूरी है। तो आप क्या, ये आपसे मैं स्पेशल टिप लेना चाहूंगा, आप क्या स्ट्रैटेजी यूज करते हो न्यू जॉइनर्स को एक्टिवेट करने के लिए और उन्हें रिटेन करने के लिए? सर एक सिंपल सा फंडा है, जब कोई नया बंदा
जुड़ता है तो उसके मन में बड़ा चाव होता है, बड़ा शौक होता है, बड़ा कुछ सीखना चाहता है, बड़ा कुछ पाना चाहता है। तो उसने एक पॉइंट सिस्टम के जरिए मैंने समझाने की कोशिश करी। जैसे फर्ज कीजिए वो एक होम मीटिंग करेगा तो 5 पॉइंट मिलेंगे, वो एक ज्वाइनिंग डालेंगे तो 5 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन अगर एक ऑफिस की मीटिंग में आएंगे रेगुलर तो 10 पॉइंट मिलेंगे। और जिस दिन उनको 100 पॉइंट हो गए, अगर उन्होंने महीने में 100 पॉइंट कर डाले तो उन्हें हम अपनी तरफ से कोई ना कोई गिफ्ट भी देंगे। अब वो क्या होता था कि वो 100 पॉइंट के लिए उनको बड़ा अच्छा लगता था, यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है। अब वो 100 पॉइंट तुरंत करते थे और वो तुरंत डालते थे, देखो बलदेव जी मैंने अपनी मीटिंग कर दी है, मैंने ये ज्वाइनिंग करा दी है। अब वो चस्का लगा उन्हें सीखने का, और मैंने उसे साफ कह दिया, मैं कहा ऑफिस में जितनी भी मीटिंग्स होती हैं अगर उसमें जाएंगे तो आपको 10 पॉइंट है। यानी अगर सौरभ सर कहीं ट्रेनिंग दे रहे हैं, अगर कहीं पिंकी अंसारी मैम ट्रेनिंग दे रही हैं, रूपा मैम ट्रेनिंग दे रही हैं, यू हैव टू गो देयर। अगर आप सेमिनार में जाते हैं यू विल आल्सो गेट 10 पॉइंट। तो लोगों ने दरअसल वो 100 पॉइंट इकट्ठे करने शुरू करे, वो रेगुलर रहने शुरू हुए, अब उनकी हैबिट हो गई, अब वो अपने आप ही करने शुरू करते हैं। जैसे शुरू में ना कोई बजा गया पंडित जी के पास, पंडित जी बताओ दुख तकलीफ कब तक है? कहता बस 2 साल तक है। कहता अच्छा उसके बाद तू आदी हो जाएगा, यार तेरे को पता ही नहीं चलेगा ये दुख तकलीफ। बहुत बढ़िया। तो इतना आपको सिर्फ शुरुआत में एक हैबिट बनानी होती है, हैबिट बन जाए फिर चीजें अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती है सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया। किसी भी चीज को रेगुलरली करोगे तो वो आपकी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल हो जाता है। तो नेगेटिव चीज को लोगे तो वो भी पार्ट एंड पार्सल होगा, और पॉजिटिव चीज को लोगे तो वो भी पार्ट एंड पार्सल होगा, जो आपकी लाइफ की वैल्यू को ऐड करेगा। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत बढ़िया एग्जांपल के थ्रू बताया। तो सर आपकी बात सही, जैसे आपने ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार की बात करी, तो मैं आपने पॉइंट्स वाला सिस्टम डाला, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेनिंग इवेंट और सेमिनार्स की क्या इंपॉर्टेंस है? मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंस इसी चीज की है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट लर्निंग्स, इट्स ऑल अबाउट इंप्रूविंग योरसेल्फ। लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हजारों रुपया लगा देते हैं और उसके बावजूद उन्हें प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता जहां वो इंप्रूव कर पाए। जब भी कोई शख्स डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े, जैसे ही वो किसी ट्रेनिंग में जाता है, देन ही कम्स टू नो, जैसे मुझे बाद में पता चला कि सीटीएमपी भी होता है और जेंट्स को भी करना चाहिए। मुझे ये टैनिंग वैनिंग तो पहले समझ ही नहीं आता था, अब वो चीजें क्लियर होना शुरू हुआ। सो ट्रेनिंग्स बेसिक्स हैं। कोई भी बड़े से बड़ा बैट्समैन, कोई भी क्रिकेटर, जब वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा होता है तो उसे एक ही बात कही जाती है, स्टिक टू योर बेसिक्स। अपने बेसिक्स को वापस से फॉलो कीजिए, और वो बेसिक वापस से फॉलो करना शुरू करता है और फिर वो सेंचुरी भी बना लेता है। सो सिमिलरली, जैसे ही कोई शख्स, हमारी टीम में ऐसे बहुत सारी लीडरशिप है जो बड़ा कमाल का काम कर रही है, बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक चीज और नोटिस करी है, कई बारी वो ये भूल जाते हैं कि अपने बेसिक्स को भी फॉलो वही करना है। तो बेसिक्स को फॉलो करते रहें। ट्रेनिंग्स एक वो फ्यूल है, जब इंजन में डलेगा तो इंजन आगे बढ़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे होते हैं। उसकी स्पीड तभी आएगी, जितना फ्यूल डालोगे इंजन उतनी तेजी से दौड़ेगा। जितना ज्यादा सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स, इवेंट्स में आएंगे, आपके अंदर आपको एनर्जी भर जाएगी, बहुत कुछ बनेगा। आपकी आंखों में वो ट्रेनिंग्स, वो इवेंट्स की झलक लोग देख लेते हैं, और जुड़ते लोग उसी के साथ हैं जो वो नॉलेज के साथ फील्ड में उतरते हैं। अदरवाइज वही चीज है कि मुझे पता तो बहुत है, लोगों ने एमबीए कर रखा होता है, मुझे बड़ा आता है, अब वो एक्चुअल में आता नहीं है, मगर वो फील्ड में चले जाते हैं और काम फिर होता नहीं है। सो मेरा ख्याल है यही तो डिमांड है, और है ही क्या डिमांड, सिर्फ इवेंट्स आइए, इवेंट्स में आइए, ट्रेनिंग्स में आइए, बेसिक्स को ठीक कीजिए और गाइड करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया आपने बोला कि वो जो फ्यूल और कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी का बिजनेस है ये, और उस कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी को साथ में रखने के लिए ये हमारे ट्रेनिंग, इवेंट, सेमिनार, और जहां से हम बहुत कुछ सीखते हैं हर लेवल। तो सर एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं बहुत समय से आपसे जानना भी चाह रहा था पर मैं पूछ नहीं पा रहा था, तो इस मौके का मैं फायदा उठाऊंगा। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो अभी लगभग 2 साल पहले, 2.5 साल पहले ये जो कोरोना काल चला था, ये टफ टाइम था, दुनिया ने कभी देखा नहीं था, और मुझे मालूम है आपने बहुत रैपिडली ग्रो किया।
तो मैं जानना चाहूंगा सर कि ऐसे कोरोना काल में आपने अपनी टीम को कैसे एंगेज करके रखा? देखिए, हम मोदी मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलिए। उन्होंने एक बड़ा अच्छा बात की, आत्मनिर्भर बनिए। हमें नहीं पता था कि हम घर बैठ के भी पूरी टीम को काम करा सकते हैं, पूरी टीम से मिल सकते हैं, सबको गाइड कर सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं पता था। जैसे ही कोविड आया, कोविड के तुरंत बाद ऑनलाइन मीटिंग स्टार्ट हुई। वो लोग जिनसे मैं बिना, जब कोविड नहीं था तब तक मिल ही नहीं पाया था और कभी सोचा भी नहीं था कि उनसे मिल पाऊंगा, ठीक है, वो ये कहते थे जब हमारी गाड़ी आएगी तब आना जी। वो फोन पे बात कभी कभी होती थी। जूम आईडीज ऑनलाइन आना शुरू किया। हमें पता चला कि ऑनलाइन भी मीटिंग्स की जा सकती हैं, लोगों को गाइड किया जा सकता है। यकीन मानिएगा सौरभ सर, जो मेरा चेक कभी एक लिमिट तक रहता था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, जैसे ही कोविड आया, ऑनलाइन सिखा देने से, ऑनलाइन बता देने से इतना डुप्लीकेशन हुआ, वो चेक अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, एक खास प्रोडक्ट के बारे में। हेल्थ प्रोडक्ट को देखिए, हमने शुरू से ही फोकस करा। जब मैं फुल फ्लैश मोदी केयर में आया था, तो मैंने एक प्रोडक्ट पे फोकस करा था, वो बहुत ज्यादा है, दैट इज एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों को अभी अवेयरनेस ही नहीं है, अभी कहीं कंपटीशन ही नहीं है, पता ही नहीं था। तो जब हम ऑनलाइन आए, इस प्रोडक्ट को इतना ज्यादा गाइड करना शुरू करा कि रिकॉर्ड बने, कि इतने ज्यादा सेल होना शुरू हो गई। आप नोटिस कर सकते हैं, आज पूरे हिंदुस्तान में कोई कहीं भी बैठा है, मैं इस टाइम यहाँ पर ऋषिकेश में बैठा हूँ, गंगा किनारे बैठे हैं, और आज आपसे गुफ्तगू हो रही है, गपशप हो रही है, मीटिंग हो रही है, काम इसे हम कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम, मतलब एंजॉय कर रहे हैं। 5 दिन छुट्टियां मना के जाएंगे, लोगों की सैलरियां घट रही हैं और हमारे चेक बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कोविड ने बहुत कुछ सिखाया। मैं कोविड में और क्या क्या सिखाया, मैं चाहूंगा सिमरन भी दो बातें इसमें जरूर ऐड करना श्योर चाहिए। सर, श्योर श्योर। जी। सर, कोविड में हमने सीखा कि कैसे और काम को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे और ज्यादा लोगों को इसमें लाया जा सकता है। तो बस लोगों को कॉल करना शुरू किया कि आप ये जूम मीटिंग अटेंड कीजिए, क्योंकि अब उनके लिए और इजी हो गया था, बल्कि कि अब बाहर तो जाना नहीं है, घर बैठे बैठे ही हम लोग इसको अटेंड कर सकते हैं। तो बस दिन की कम से कम 50 से 100 कॉल रहती थी कि आज आपने ये मीटिंग ज्वाइन करनी है, आज आपने ये ज्वाइन करनी है। मतलब 1 घंटा पहले लग जाती थी सभी को कॉलिंग करने के लिए। तो इससे भी काम बहुत बढ़ा और इनकम भी हमारी भी बढ़ी और टीम में भी इनकम बढ़ी। तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि किसी की लाइफ को हम चेंज कर पाए। और एक चीज और कहना चाहूंगी कि हम लोग यहाँ पे आज ऋषिकेश में एंजॉय कर रहे हैं। तो एंजॉय के साथ साथ ना सर, हम एक काम और कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी हम अभी हमने क्राफ्टिंग की, तो उसमें हमारे साथ अभी लोग थे, तो उनसे हाय हेलो की और उनसे बातचीत की, और उसके बाद जाते हुए एक फोन नंबर भी उनसे ले लिया, ताकि आने वाले टाइम में उनसे बातचीत भी की जाए और मोदी केयर भी उनको कराया जाए। तो एंजॉय भी हो रहा है और मोदी केयर भी साथ साथ में सर चल रहा है यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया मैम। यस, आपका एक्सपीरियंस हमेशा हमारे लिए बहुत वैल्यूबल होता है, और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हम बहुत सारे लोगों से, डिजिटलाइजेशन आपको इनेबल करता है, ज्यादा लोगों से आपकी रीच बढ़ाता है, आपकी पेनिट्रेशन को बढ़ाता है, जिसको आपने यूटिलाइज किया। बहुत ही बढ़िया मैम, आपने ये बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, तो मैं आप दोनों से ही ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्योंकि देखिए जब हम एक फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं तो वैसे भी जिंदगी में और आनंद आता है। तो सर, अब जो मेरा क्वेश्चन है कि देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत सी लाइफ में हम अपने नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में कई बार बहुत सी गलतियां करते हैं। गलतियां लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है। तो कोई एक ऐसी गलती आपने जो की हो और जो आप चाहते हैं कि शायद आपने वो ना की होती? आई एम सॉरी, आई कुडंट हियर सर, प्लीज एक बार दोबारा बताएंगे, पूछेंगे? सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे जब भी हम किसी जर्नी में होते हैं तो वाजिब सी बात होती है कि गलतियां भी होती हैं। तो ऐसी एक गलती जो आपने अपने इस मोदी केयर करियर में की हो और आप चाहते हो बाकी लोग ना करें, या काश आपने नहीं की होती? यस सर। देखिए, जब आप एक मुकाम पे पहुंचते हैं
जो असली मजा है वो दरअसल जर्नी का ही होता है। जैसे हमें कहते हैं जी हमें क्राउन डायमंड डायरेक्टर बनना है, आई एम सॉरी ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बनना है, हमें डबल ब्लैक बनना है, तो ना हमें कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। और जब इंसान अपने कंफर्ट जोन में आता है, ठीक है सब बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, लोग ना बेसिक्स को शायद वो कम कर जाते हैं, नंबर ऑफ मीटिंग्स कम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ऑटो मोड में आ गया है, क्या जरूरत है। मैंने जो रियलाइज करा जब ये कोविड ओपन हुआ, तो हम ना अपने कंफर्ट जोन में आ गए। खास तौर पे मैं अपने बारे में कहूंगा, मेरे को बार बार सिमरन भी कई बार ये बात याद दिलाती थी कि पहले वाला वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो उसको दोबारा से हम वो जोश दोबारा से भरते हैं, फिर से आगे बढ़ाते हैं और नए टारगेट सेट करते हैं। तो मैं इसमें बहुत थैंक्स करना चाहूंगा अपनी वाइफ का भी, क्योंकि उन्होंने मुझे रिमाइंडर दिया कि आप ये कंफर्ट जोन में मत जाओ। ठीक है एक ठीक ठाक पे आउट आ रहा है, बट इसे हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, हमें इसे मंथली बनाना है। जो भी आज डेली बेसिस पे इतनी इनकम लेनी है जो आज मंथली इनकम है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ने आज मुझे वो इनकम दे दी है जो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर मैं साल का कमाता था, आज यहाँ से मंथली कमा रहा हूँ। तो मुझे वो कंफर्ट जोन में नहीं आना है, और ये मैं सजेस्ट करूंगा सभी को कि प्लीज अपने कंफर्ट जोन में ना जाएं। जो भी आज आप कमा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और खास तौर पे डायरेक्ट सेलिंग में मोदी गियर के साथ, ये ना के बराबर है। ये डेली कमाया जा सकता है, ये डेली लाखों रुपए डेली कमाए जा सकते हैं। आपको अपनी रेगुलरिटी नहीं रोकनी है। कम से कम ये ठीक है लोग कह देते हैं 5 साल का बिजनेस है, बट ऐसा नहीं है। आप इससे रेगुलर करते रहिए। सुरेखा भार्गव मैम आज भी हमें सिखाती हैं, 1 करोड़ से ज्यादा उनकी मंथली की इनकम है, वो आज भी हमें इतना कुछ सिखाती है, इतनी मेहनत करती हैं। सो लेट इट बी नॉट रेस्ट। अभी बहुत लाइफ बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत सारे अभी ड्रीम्स पूरे करने हैं। सो वो कंफर्ट जोन को त्यागिए और फिर से शुरू हो जाइए। और मैंने नोटिस किया सर कि जब जब दोबारा से मीटिंग्स लेना शुरू कर देते हैं, दोबारा से वापस उसी टेम्पो से उतने जोश से लग जाते हैं, रिजल्ट्स बहुत आसानी से आना शुरू हो जाते हैं। सो नेवर टेक रेस्ट। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, आपने बोला कि बेसिकली वो जो कंफर्ट जोन में जो कंप्लायंस की जो फीलिंग आ जाती है, जब आदमी कंप्लेसेंट फील करने लग जाता है तो चैलेंजेस मतलब और बेटर कर सकता है। और ये वही वाली बात है कि इतनी प्रैक्टिस करो कि जो एक मुश्किल से मुश्किल शॉट भी है वो भी बिल्कुल आसान हो जाए। जैसे कि आपने अभी शेयर किया था कि क्रिकेटर्स वीडियोस देखते थे अपने आप को ज्यादा बेटर। लास्ट क्वेश्चन सर जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ, और हम सब लोग आपसे जानना चाहते हैं, 200 से ज्यादा लोग इस टाइम आपको यूट्यूब पे फिलहाल देख रहे हैं, और मुझे मालूम है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करके ये व्यूज आपका ये व्यूज 1000-1500 लोग आपसे जान पाएंगे सर, और ये लगातार चलता रहेगा। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है सर, मैं सारे लोगों की तरफ से आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि किसी को मोदी केयर क्यों करना चाहिए? देखिए मोदी केयर लाइफ का एक पार्ट है। आपको मोदी केयर इसलिए भी करना चाहिए कि आपके अंदर वो स्किल का आप इस्तेमाल कर पाए जो आज तक किसी और फील्ड में हो ही नहीं सकता। यहां पर आपको हेल्थ भी मिल जाएगा, आपको वेल्थ भी मिल जाएगा, और हमें नहीं पता कि किन किन चीजों की हमें सख्त जरूरत है। यहां पर आके देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था, सौरभ सर जब आपने आना शुरू किया, आपने ट्रेनिंग दी, मुझे पता चला ऑल प्लांट प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सप्लीमेंट्स की वैल्यू और बढ़ती चली गई। हर शख्स के अंदर काबिलियत है, भीखा भूखा को नहीं सबकी गठरी लाल, जो नहीं पहचानते ताते भय कंगाल। अरे भाई, हम सब लोगों के अंदर अमीर बनने की काबिलियत है, सब लोगों में। परमात्मा ने ताकत सबको दी है, लेकिन इसकी पहचान किसी किसी को ही हो पाती है। और वो पहचान कराने के लिए आपको मोदी केयर ही एक ऐसी कंपनी है जो आपको हेल्प करती है, आपके अंदर के वो छुपे हुए हुनर को बाहर निकालती है। हनुमान जी में ताकत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दोस्तों उन्हें जामबंद की जरूरत पड़ी। वो जैसे ही ताकत उनकी याद कराई गई, आप जानते हैं कि फिर क्या क्या हुआ। हम सब में एक हनुमान है, लेकिन उस हनुमान की ताकत को जगाने के लिए हमें
मोदी केयर जैसे एक जामबंद की सख्त जरूरत है। आज मेरी लाइफ के अंदर इतना बदलाव आ चुका है, इतना यूटर्न आ चुका है। मेरे कलीग्स जो आज भी जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने मेरी बात 5 साल पहले नहीं मानी थी, आज कईयों की तो जॉब ही चली गई है कोविड की वजह से। पूरे हिंदुस्तान में 25 करोड़ से ज्यादा लोग आज जॉबलेस हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आज लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अगर आपको लाखों कमाने का कहीं मौका मिल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर है दोस्तों। हींग लगे ना फटकरी और रंग भी चोखा। आपका पैसा कितना लगा दोस्तों, से बनी बात है। इसमें करना क्या है? ऐसा कौन सा बड़ा काम है? हमारे बाप दादा भी नहाते आए हैं, उनके परदादे भी नहाते आए हैं, नहाते रहे थे, लेकिन कोई, मैं अपने दादाजी के दादाजी को नहीं जानता, बट एक बात पक्की है, मेरे परपोते के जो परपोते होंगे ना सर, वो मुझे जानेंगे कि ये बलदेव सिंह नाम का परदादा था जो नहाता था, जो चाय पीता था, खाना खाता था, छुट्टियां मनाता था, मगर कमाता था। और आज उनकी वजह से उनकी लाइफ में बदलाव आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक्स मोदी केयर, थैंक्स टू एवरीथिंग। बहुत पाया, बहुत सीखा। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट सर। मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगा कि अपने इतने कीमती समय में से आपने ये समय निकाला। आपकी राफ्टिंग जस्ट पूरी हुई और आप जो अभी आप गंगा मैया के सामने बैठे हैं, मैं आपकी आंखों में थोड़ा बहुत देख पा रहा हूँ। और वही जो ज्ञान गंगा आपने लोगों के साथ शेयर करी, सो दैट वो भी कामयाब हो और अपनी जिंदगी में नेक्स्ट लेवल पे पहुंच के बहुत ही अच्छा करें। थैंक्स अ लॉट बलदेव सर अपना कीमती समय देने के लिए। एंड डियर स्पीकरली, हम आपका वेट कर रहे हैं जब आप आएंगे और हमें दोस्तों आपको गंगा मैया के दर्शन जरूर कराना चाहूंगा। आप देख सकते हैं हम कहाँ बैठे हैं, तो जस्ट वॉच। और ऐसा नजारा और कहा। और यही सर, बहुत ही थैंक्स अ लॉट सर, आपने हमें ये दर्शन भी कराया। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस की ये पावर भी जो लोग यहाँ पे लोग देख पा रहे हैं यूट्यूब पे, कि आप एक फैमिली के साथ एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं, साथ साथ काम भी हो रहा है। एवरीथिंग जो एक व्यक्ति अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट करता है वो सब कुछ हो रहा है। और मेरी यही विशेष है सिमरन मैन आपको, बलदेव सर आपको, कि इसी तरीके से आप लोग ग्रो करते रहे, बहुत तेजी से और तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने और अपनी टीम के सपनों को जरूर पूरा करें। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू, लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू सर। तो दोस्तों ये हमने जाना हमारे एक ऐसे यंग डायनेमिक लीडर से कि किस प्रकार से हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम टीम को मोटिवेट कर सकते हैं ट्रेनिंग इवेंट सेमिनार के लिए, किस प्रकार से जब कंप्लेंट्स की फीलिंग आने लग जाती है हमें आगे बढ़ना होता है। और इसीलिए दोस्तों आज इन्होंने अपनी लाइफ में नए नए बुलंदियों के झंडे गाड़े। तो आप लोगों से, मैं आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं, मैं अभी भी देख पा रहा हूं कि 200 से ज्यादा लोग लगातार YouTube में हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा आप इस लिंक को अपनी टीम के यंग डायनेमिक हर प्रकार के लीडर्स के साथ शेयर करें, आप इससे मोटिवेशन लें। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप ही लोग एक दिन इस प्रकार से मोदी केयर बात आजादी की में हमारे साथ हो। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद बोलना चाहता हूं। और दोस्तों जैसे कि हम मिलते हैं रोज दोपहर को 3 बजे, हम इस चैनल पे आपके साथ मिलते हैं। हम सक्सेस स्टोरी की बात करते हैं, हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। तो इस लिंक को अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स अ लॉट, गुड मोदी के मॉर्निंग, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस एंड